कंपैरेटर स्टार्ट किए थे। कंपैरेटर के अंतर्गत अपन इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। इन्वर्टिंग कंपैरेटर लेते हैं जब हम एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट सिग्नल क्या लेंगे, इनपुट सिग्नल जो लेंगे वो एसी साइनोसाइडल लेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक, इन्वर्टिंग कंपैरेटर, इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कंपैरेटर क्या होता है, बेसिकली एक ओपन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक एनालॉग सर्किट होता है जो किसी रेफरेंस सिग्नल के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट सिग्नल का कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, जनरेटेड कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। इनपुट अप्लाइड सिग्नल का डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगा तो कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल होंगे वो पॉजिटिव सेचुरेटेड वोल्टेज पे पहुंच जाएंगे। अगर इनपुट अप्लाइड डिफरेंस सिग्नल है वो अगर निगेटिव होंगे तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज जो सिग्नल मिलेगा वो निगेटिव सेचुरेशन मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर बेसिकली ऐसा कंपैरेटर सर्किट होता है जिसमें हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन किया जाना है, उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं और उसकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम क्या कर देते हैं, रेफरेंस वोल्टेज देते हैं। तो सपोज मुझे एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे कंपैरिजन करना है, द एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल विच हैव टू बी कंपेयर्ड इज साइनोसाइडल सिग्नल। अगर मुझे इस साइनोसाइडल सिग्नल का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, देन दिस साइनोसाइडल सिग्नल इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर। ठीक है, तो साइनोसाइडल एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन करना है, इस साइनोसाइडल एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं और रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है, उस रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल को ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई करेंगे और उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं। ठीक है, देन अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन करना है, उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को इन्वर्टिंग में देते हैं, बट उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में रेफरेंस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो इस ऑपरेशन मोड को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपैरेटर सर्किट। तो यहाँ पर मैं एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के रूप में साइनोसाइडल सिग्नल लूँगा और इस साइनोसाइडल सिग्नल को हम उस ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं और रिफरेंस वोल्टेज की तरह मैं एक रिफरेंस वोल्टेज सोर्स लूँगा। सपोज इस पर्टिकुलर सर्किट के केस में रिफरेंस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। सपोज एक्सटर्नल अप्लाइड रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल वी रिफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है वो अगर 0 है, ठीक है, और एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल जिसे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, वो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है, वो क्या है, साइनोसाइडल इनपुट एसी। ठीक है, तो इस साइनोसाइडल इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल का इस 0 रेफरेंस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा। यहाँ पर ऑप एम्प है वो नॉन लीनियर एप्लीकेशन के रूप में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर रहा है। तो जनरेटेड आउटपुट वोल्टेज जो सिग्नल जो होगा वो इनपुट सिग्नल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि लीनियर एप्लीकेशन में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउटपुट वोल्टेज मिलता है। यह एक नॉन लीनियर एप्लीकेशन है। क्लियर हुआ? अब देखो अब इसका वेव फंक्शन
when पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ पॉजिटिव, जब हम इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन करना है, वो इनपुट एसी सिग्नल सपोज साइनोसाइडल नेचर का है, तो साइनोसाइडल नेचर वाले एसी सिग्नल एक सर्टेन टाइम तक पॉजिटिव रहता है और रिमेनिंग सर्टेन टाइम तक क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ठीक है, तो इस इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन करना है, उस इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी इन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। वी इन जो सिग्नल है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो वी इन है वो पॉजिटिव रहेगा। तो देखो इसमें एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन के ही आधार पे बनेगा, ऐसा रट्टा मारोगे नहीं बनेगा। तो ये ओपन लूप मोड में आउटपुट जो वोल्टेज होगा, इस ओप एम्प का ओपन लूप गेन मतलब गेन ऑफ ओपन इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फीडबैक नेटवर्क। तो ओपन लूप गेन इनटू क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज मतलब रिफरेंस वोल्टेज, माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज मतलब एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज, ये होगा। अब चूंकि यहाँ पर मैं एक्सटर्नल जो रिफरेंस जो वोल्टेज लिया हूँ, इस रिफरेंस वोल्टेज को मैं 0 वोल्ट पे सेट कर दिया हूँ, तो इस 0 वोल्ट वाले रिफरेंस वोल्टेज के ही रिस्पेक्ट में इस एक्सटर्नल इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो मैं अगर इसको लिख दूं तो ए ओ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज 0 लिया हूँ और माइनस क्या ले लिया हूँ मैं, इनपुट वी इन। ठीक है, तो ये बनेगा। फाइनली स्कोर क्या लिख सकता हूँ, ए ओ एल ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी इन, ये ऐसा बनेगा। तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो इसी एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेंगे, आउटपुट जो वोल्टेज होंगे वो इसी एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आउटपुट जो वोल्टेज है वो ओपन लूप गेन इनटू माइनस वी इन है। यहाँ पर वी इन जो है वो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के ही बेसिस पर हम इसका क्या करेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें कंपैरिजन किया जाना है, उस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहते हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट ऑप एम्प के आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव। जब वी इन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, और ये माइनस साइन का क्या होगा, माइनस, निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंप्लीट निगेटिव सिग्नल को इसका वेन यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से भी बता सकते, ऐसा होगा यहाँ से बता सकते हो। तो वेन एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल इज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल, ये कंप्लीट जो वोल्टेज सिग्नल है वो डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल, देन कंप्लीट डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल वीडी ऑफ ऑप एम्प इज निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, वी इन की वैल्यू है वो रेफरेंस वोल्टेज से क्या है, बड़ा है। तो वी इन की वैल्यू है वी रेफरेंस से बड़ा है, तो वी इन की वैल्यू वी रेफरेंस से बड़ा होने से इसका डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, ये डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल वी डी है वो निगेटिव होंगे। निगेटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल होने के कारण इस निगेटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को ऑप एम्प है वो इस लार्ज गेन से क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इस लार्ज गेन से एम्पलीफाई करेंगे। और जब ये लार्ज गेन से इस डिफरेंस इनपुट सिग्नल का, निगेटिव डिफरेंस इनपुट सिग्नल का इस लार्ज गेन से एम्पलीफाई होगा, तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज मिलेंगे वो भी क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। बट जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलता है वह निगेटिव जो वोल्टेज होता है वो इनफाइनाइट वोल्टेज ना हो करके एक निगेटिव माइनस वी सेट का क्या हो जाता है, इक्वल, क्योंकि कोई भी ऑप एम्प है वो इनफाइनाइट वोल्टेज गेन वोल्टेज आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर सकता। वह मैक्सिमम वो अपने पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज या फिर निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज के ही बराबर आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे हम, इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंपैरेटर सर्किट का डिफरेंस इनपुट सिग्नल निगेटिव होगा, या फिर बोल सकते हो जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वो रिफरेंस वोल्टेज से क्या है, बड़ा है,
तो उस केस में सर्किट का डिफरेंस इनपुट सिग्नल निगेटिव होगा। डिफरेंस इनपुट सिग्नल के निगेटिव होने के कारण जब इस निगेटिव डिफरेंस इस इनपुट सिग्नल को वो लार्ज गेन से एम्पलीफाई करेगा, तो लार्ज गेन से एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज मिलेंगे वह एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। बट एम्पलीफाइड आउटपुट जो कोई भी ऑप एम्प है वह मैक्सिमम उतना ही आउटपुट वोल्टेज सब प्रोवाइड कर सकता है जितना उसमें आप एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो निगेटिव जो आपका आउटपुट जो वोल्टेज होगा निगेटिव सैचुरेशन के बराबर होगा, और ये निगेटिव सैचुरेशन जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होंगे, माइनस वीई। तो मैक्सिमम निगेटिव सैचुरेशन जो वोल्टेज होगा वो निगेटिव डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज का ही इक्वल हो सकता है। तो थ्योरेटिक ये एक्सप्रेशन से ही आपको बनेगा। अगर आप आंसर में एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे तो एटलीस्ट इसको लेकर तो बता ही सकते हो। क्या बताएंगे कि जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ऑप एम्प का डिफरेंस इनपुट सिग्नल क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर लार्ज ओपन लूप गेन से एम्पलीफाई करता है तो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या मिलने लगता है, निगेटिव मिलने लगता है। एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है वो लार्ज या फिर इनफाइनाइट नहीं मिल करके उतना ही आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में मिलता है जितना हम उसमें एक्सटर्नल डीसी बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज दिए हैं। तो फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है वो निगेटिव सैचुरेशन का क्या हो जाता है, इक्वल होता है। और ये निगेटिव सैचुरेशन जो वोल्टेज है वो माइनस वीई के इक्वल होते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के फर्स्ट केस। सेकेंड केस ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द ये पॉजिटिव हाफ हो गया, निगेटिव हाफ में देखते हैं, ठीक है। निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, क्योंकि इनपुट एसी सिग्नल का ही कंपैरिजन करना है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में जब जाएगा तो इनपुट एसी सिग्नल क्या होगा, वी इन है वो रिफरेंस वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। वी इन है निगेटिव है तो ये निगेटिव जो वोल्टेज है रेफरेंस वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। तो इस एक्सप्रेशन को फिर से उतार देता हूँ, लिख देता हूँ जैसा कि, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ओपन लूप गेन इनटू नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज मतलब अभी रेफरेंस वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग, माइनस इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब वी इन, ठीक है। तो ये ए ओ एल रिफरेंस वोल्टेज की तरह अभी मैं तो 0 वोल्ट ले लिया हूँ, तो 0 वोल्ट माइनस वी इन, ये ऐसा है। फिर उसके बाद फिर ए ओ एल इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस वी इन, ठीक है। तो वी इन है वो निगेटिव वोल्टेज है, ठीक है, वो एक्सटर्नल इनपुट है। तो ये ए ओ एल का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफरेंस सिग्नल के लिए माइनस है और एक्सटर्नल सिग्नल ऑलरेडी यहाँ पर माइनस वी इन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ एल जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, प्लस वी इन होगा, ऐसा है। एक मैथमेटिक्स अगर सॉल्व करूँगा तो ऐसे ही मिलेगा ना, इस टाइप का। क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे ना तब तक वेव फॉर्म ने क्लियर होगा और ऑपरेशन भी समझ में नहीं आएगा। तो जब एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल है वो रेफरेंस वोल्टेज से कम है, रेफरेंस वोल्टेज से कम कब कहलाएगा, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड कम रहेंगे तब कम कहलाएगा, या फिर जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल है और रेफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मोर निगेटिव होगा, इसकी वैल्यू इससे क्या होगा, कम रहेगा और निगेटिव रहेगा, तब होंगे, ठीक है। तो जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू जो है वो रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, छोटा है, तो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, ये डिफरेंस जो सिग्नल जनरेट होंगे वो डिफरेंस जो वोल्टेज सिग्नल है वीडी है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है। देखो ये पूरा जो वैल्यू है वो डिफरेंस सिग्नल का ही वैल्यू हो रहा है। तो जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में कम, छोटा है और साथ ही वो क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर कर चुका है, तो उस केस में डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को ऑप एम्प इस लार्ज गेन से क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो लार्ज गेन से एम्पलीफाई करने पर एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज मिलता है वी नॉट,
एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है वो वेरी लार्ज ना होकर के क्या होगा, ओप एम्प मैक्सिमम उतना ही आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है जितना हम उसमें एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके बराबर। आउटपुट जो वोल्टेज है अप्रोचेज टू पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज एंड दिस पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लस वीसीसी। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो प्लस वीसीसी के बराबर होगा। दैट मीन्स आउटपुट जो वोल्टेज है वो कहाँ मूव स्विच हो जाएंगे, अप्रोचेज टू पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज व्हेन इनपुट सिग्नल इज इन नेगेटिव हाफ साइकिल then difference voltage signal will be positive. If difference voltage signal is positive, then this positive difference voltage signal is amplified by this large voltage gain. Then again amplified output voltage will be very large, but this op amp cannot provide the large gain. It will be equals to maximum प्लस वीसीसी या पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज। तो मैक्सिमम वो अपने पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज या फिर पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज के बराबर ही आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन से ही इसका थ्योरी बनेगा। एक चीज़ याद रखना आप लोग, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इनपुट जो सिग्नल है वो निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करता है तो इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के केस में ऑप एम्प का डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव होगा। डिफरेंस इनपुट सिग्नल क्या होंगे, पॉजिटिव। कहाँ से अब हुआ पॉजिटिव, दिमाग लगाओ। रेफरेंस को मैं जीरो माना हूँ तो ये माइनस वी इन होगा। अब वी इन की वैल्यू यहाँ पर माइनस वी इन। अब निगेटिव हाफ साइकिल का माइनस अलग से और फॉर्मूले का माइनस अलग से, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होंगे। तो ए ओ एल इंटू क्या हो जाएगा, वी इन। तो ये पूरा क्या है, वी डी का वैल्यू, डिफरेंस इनपुट सिग्नल। डिफरेंस इनपुट सिग्नल बोलेंगे किसको बोलेंगे, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस है, उसी को डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल बोलेंगे। तो डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल है वो पॉजिटिव होगा। अब इस पॉजिटिव डिफरेंस वोल्टेज सिग्नल को लार्ज गेन से एम्पलीफाई करेगा तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज होगा तो वेरी वेरी लार्ज है तो नहीं हो सकता, वह मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है जितना आप एक्सटर्नल डीसी के फॉर्म में दिए रहोगे। तो डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव होगा। डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव डिफरेंस वोल्टेज को लार्ज गेन से एम्पलीफाई करेगा तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो वोल्टेज है वेरी लार्ज ना मिल करके या उतना ही आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जितना वोल्टेज इसके एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज में आपने पॉजिटिव के फॉर्म में दिए। तो पॉजिटिव आउटपुट जो वोल्टेज है पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा और ये पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, वीसीसी। तो जब हमने निगेटिव आउटपुट वोल्टेज दिया तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव सेचुरेशन मिल रहा है। अब जब हम इनपुट सिग्नल को पॉजिटिव हाफ साइकिल का दिए तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है, निगेटिव। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट के बीच में कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस मिल रहा है। इस कारण इस कंपैरेटर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग कंपैरेटर, क्योंकि इसमें कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मिलता है। वह कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल होता है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना वो कंपैरेटर को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर वी इन है वो ऑलरेडी इनपुट है वोल्टेज है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इस कारण प्लस साइन तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पर इनपुट सिग्नल फार्मूला का माइनस अलग है और इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव के लिए यहाँ पर अलग से और माइनस रखूँगा तो दोनों दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। आप इतना लिखो या मत लिखो ये समझने के लिए है, बट ये फार्मूला लिख दोगे तो आपको और अच्छा होगा, और नहीं लिखोगे तो यहाँ से भी अगर दिमाग लगाओगे बन जाता है। लेकिन कहीं पर बुक में इतना नहीं रहता है, इसको मैं मैथमेटिकली इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इसको समझने में हेल्प मिले। अदरवाइज कंपैरेटर बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है, समझने में बहुत परेशानी होता है। ठीक है, तो ये है आपका कंपैरेटर। ये कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल जनरेट करता है, कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल होता है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। इस कारण इस कंपैरेटर सर्किट को हम इन्वर्टिंग कंपैरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका वेव फॉर्म है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर का वेव फॉर्म।
ऊपर वाला वेव फॉर्म है ये साइनोसाइडल इनपुट एसी सिग्नल है जिसको हम वी इन बोले। वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिसे कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये रिफरेंस वोल्टेज है, रिफरेंस वोल्टेज तो जीरो है, इस कारण इसको 0 वोल्ट लिया हूँ, वी रिफरेंस इक्वल टू 0 वोल्ट। तो इस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल का इस रेफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करना है अपन को, कंपैरिजन करना है। तो जब इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा होगा, इधर बड़ा है एबव, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान इनपुट एसी वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा रहता है, तो आउटपुट वोल्टेज थ्योरी में क्या आ रहा था, निगेटिव सैचुरेशन में पहुंच जा रहा था, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज जब रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो आउटपुट जो वोल्टेज है निगेटिव सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब कांस्टेंट। तो जब 0 से पाई तक के केस के लिए इनपुट एसी सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो निगेटिव सैचुरेशन मोड में चला जा रहा था। पाई से 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल जब है तो उस केस में आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा था, आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव सेचुरेशन में चला जा रहा था, पॉजिटिव सेचुरेशन में। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट जो वोल्टेज है वो निगेटिव सेचुरेशन में आ रहा था। थ्योरी तो बताए सेचुरेशन मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ना, तो 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सेचुरेशन हो रहा था। जब इनपुट सिग्नल है वो निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर कर रहा था तो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव सेचुरेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस वी सेट एंड दिस प्लस वी सेट वी इक्वल टू प्लस वी सी सी एंड दिस माइनस वी सेट विल बी इक्वल टू माइनस वी। जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेंगे आपको, पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये देखो हमने पॉजिटिव दिया तो आउटपुट कंपेयर्ड सिग्नल जो मिला वो निगेटिव मिला। जब इनपुट सिग्नल निगेटिव है तो कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल पॉजिटिव मिल रहा है। जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है तो कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल निगेटिव सैचुरेशन में चला जा रहा है। जब निगेटिव सिग्नल इनपुट है तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव सैचुरेशन मोड में चला जा रहा है। तो ये है आपका पाई 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएंगे 4 पाई, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट वोल्टेज का ये वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म से आप समझ सकते हो कि कंपेयर्ड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है वो इनपुट आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। इस कारण इस कंपैरेटर को इन्वर्टिंग बोलते हैं, क्योंकि कंपेयर्ड आउटपुट जो सिग्नल है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलता है, इन्वर्ट मिलता है। तो ये हो गया कंपैरेटर, कंपैरेटर का सर्किट, इंट्रोडक्शन, उसका थ्योरी, वेव फॉर्म। तो ये होंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वीडियो देखो, अपने ऑन वर्ड्स में थ्योरी लिखने का कोशिश करो। अगर थ्योरी लिखते नहीं बन रहा है तो कोई भी आपका थ्योरी बुक है उसको एक बार रीडिंग कर सकते हो। थैंक यू।